बात दिल्ली की, जहां से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि सीमाएं तो बदलती है, सिंध फिर भारत का हिस्सा बन जाए। सिंध की ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान। सिंध केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं, भारत की सांस्कृतिक आत्मा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिंध प्रदेश राजा दशरथ के राज्य का हिस्सा है। सिंध में सबसे पहले वेदों का ज्ञान हुआ। भारत की पहचान सिंधु नदी से भी। तो देखिए, पाकिस्तान को दो टूक। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सिंध का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि ये मत सोचिए कि भौगोलिक आधार पर अगर सिंध पाकिस्तान में है तो उसकी कोई संस्कृति नहीं है अपने आप में। सिंध का अपने आप में सांस्कृतिक महत्व है। भारत की पहचान सिंधु नदी से भी है। तो राजनाथ सिंह के इस बयान से जुड़े एक बड़े सवाल भी है जो हम पूछते हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान पर क्या दबाव बनाने की रणनीति है? क्या भारत इस दिशा में काम कर रहा है? पाकिस्तान के राजनीतिक माहौल पर इसका क्या असर होगा? रक्षा मंत्री के दो टूक का, उनके इतने बड़े बयान का क्या असर होगा? भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है? क्योंकि आप देखिए, सिंध की बात करें तो अपने आप में सिंध की संस्कृति की बात करें, परंपराएं सब भारत से मिलती जुलती है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। तो क्या पता कल को सिंध भारत में वापस आ जाए, ये कहना है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। और कहीं ना कहीं ये बयान देखिए, कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, बड़ी बात है। सिंध जिसे लेकर कंट्रोवर्सीज भी खूब होती है। देखिए, भारत में भी कई सारे सिंधी लोग रहते हैं जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्शन पाकिस्तान के सिंध से है। समझने की कोशिश करेंगे। विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। सर, आपसे समझना चाहूंगी, आप रक्षा मंत्री के इस बयान को कैसे देखते हैं? बड़ी बात कह दी है और साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को इनडायरेक्टली दो टूक कि आने वाले समय में सिंध भी भारत का हिस्सा हो सकता है। अस्मिता जी, देखिए, युद्ध वो होता है जो बिना लड़े जीत लिया जाए, और ऐसा लगता है कि हमारे राजनाथ सिंह आर्ट ऑफ वार के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं जी। क्योंकि जिस प्रकार से आसिम मुनीर माहौल बना रहे हैं और दुनिया भर में प्रचारित कर रहे हैं, उनका कुप्रचार लगातार जारी है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिसमें पाकिस्तान की करारी पराजय हुई, लेकिन वो दुनिया में ट्रंप से मिलकर प्रचारित करते रहे। तो उस बीच राजनाथ सिंह का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, इसलिए भी क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो विद्रोह चल ही रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो सिंध है, सिंध के लोग भी नाराज है पाकिस्तान से। तो मौका तो था आडवाणी जी को याद करने का, क्योंकि आडवाणी जी ने वहां से आने के जो अपनी किताब में उस दर्द को लिखा है कि वो कैसे देश के विभाजन से प्रभावित हुए थे। लेकिन इस बहाने राजनाथ सिंह ने एक बड़ा निशाना साधा है और पाकिस्तान को एक बार फिर यह एहसास कराया है कि पाकिस्तान की हर सीमा भारत की जद में, और भारत जब भी चाहेगा उसके किसी भी हिस्से को अपने में मिला लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और बेहद खास जानकारी दर्शकों को देने के लिए। शुक्रिया आपका। अब बात